नमस्कार। आज मैं कोरोना के समान एक और बीमारी पर बोलूँगा जो सारी दुनिया में पैर पसार रही है, लेकिन हमको इस बात का इल्म ही नहीं हो पा रहा है। और वो बीमारी धीरे धीरे सबको अपनी जद में लेती जा रही है। मैं इसका हल भी बताऊंगा। उस बीमारी का नाम है आत्महत्या। आत्महत्या कोरोना की तरह ही धीमी गति से दस्तक दे रही है। लगभग 2.5 लाख लोग हर वर्ष इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं और हमें लगता है कि यह हमारे घर नहीं आएगी, या जो लोग ऐसा सोचते हैं कि इससे जनसंख्या में कमी हो रही है, अच्छा है मर गए, वो भी इस महामारी के जाल को नहीं समझ पाए हैं। धीरे धीरे ये बीमारी उन लोगों के घर में भी प्रवेश करेगी और उनको या उनके अपनों को अपनी जद में ले लेगी। कब यह बीमारी आपके बच्चों पर हावी होकर उन्हें निगल जाए, कोई भरोसा नहीं। कब यह बीमारी परिवार निकल जाए, पता भी नहीं पड़ेगा। उदाहरण हमारे सामने हैं। इस तरह मानव जितना शिक्षित हो रहा है, उतना ही इस बीमारी में फंस रहा है। क्या कारण है? क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है? हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमें यह तो सिखाया जाता है कि सवाल कैसे हल करना है, पर यह कभी नहीं सिखाया जाता कि परिस्थिति को कैसे हल करना है। यहाँ पर सारी किताबों की जानकारी व्यक्ति के साथ ही आत्महत्या कर लेती है। अच्छे अच्छे पदों पर आसीन डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर इस कदम में कभी भी अपने ज्ञान को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है यह ज्ञान झूठा है, थोथा है, सब कुछ बेकार सा नज़र आता है। सदियों से चले आ रहे ज्ञान को पाने के तरीके और ये किताबी ज्ञान यदि जीवन को अंत में इस कुएं में धकेल दे तो छोड़ दो इस ज्ञान का साथ, जिसमें हमें सब कुछ सिखा दिया पर इस जीवन से लड़ना नहीं सिखाया। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, जिनमें से कुछ एक आपको बताता हूँ। जो ज्ञान आप किताबों से पढ़ते हैं वह आपका नहीं है, और प्राणी किसी और प्राणी का है। वह तो आपके लिए व्यर्थ है, बेकार है। जब तक आप इस ज्ञान का अनुभव नहीं करोगे तब तक यह सब फालतू है, व्यर्थ है। सदियों से ही हमें हमारे वास्तविक ज्ञान का एहसास नहीं होने दिया जाता। सब कुछ सड़ चुका है। अब ज़रूरत है नया अपना ज्ञान पैदा करने की। जिस तरह तालाब में पानी बहुत दिनों तक भरा रहे तो सड़ने लगता है, उसी तरह पुराना थोथा ज्ञान अब सड़ने लगा है और उसकी सड़ांध से ही लोग आत्महत्या कर रहे हैं। कोई भी आता है हमें ऑनलाइन ज्ञान की शिक्षा दे जाता है। कोई आकर पूछे कि जो हमें ऑनलाइन ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, क्या उन्होंने अपने बच्चों को कभी ऑनलाइन शिक्षा दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़रूरत है पहचानने की, ज़रूरत है विवेक को जागृत करने की।
आपको एक कहानी बताता हूँ, शायद आप उस कहानी के माध्यम से समझ सको। एक व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश के पद पर आसीन थे, उनके ज्ञान का डंका बजता था, लोग बड़ा सम्मान करते थे, समाज में प्रतिष्ठा थी। उन्होंने एक रात अपने को ही गोली मार दी। किसी को कुछ न समझ आया, ये क्या हुआ। लोग अचंभित रह गए। बाद में जब कारणों को खोजा गया तो पाया कि न्यायाधीश साहब के एक वेश्या से नाजायज़ संबंध थे और अपनी पत्नी और बच्चों की नज़रों में गिरने के भय से उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये ज्ञान हमें चालाक, चतुर, झूठा, पाखंडी बनने की प्रेरणा देता रहा है। वरना जो शहर का मालिक था वह अपने घर का मालिक बनने की योग्यता भी ना रखता हो, ये कैसे हो सकता है। और ऐसे ही हजारों केस है जहां हमारा ज्ञान हमारा साथ छोड़ गया। अभी एक बच्ची को मोबाइल ना मिला तो उसने आत्महत्या कर ली। एक बच्चे को पढ़ने को कहा गया तो उसने आत्महत्या कर ली। आगे आने वाले समय में हर एक घर में इस तरह की घटनाएं होंगी। यदि हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को ताकत ना दी तो हमको अपने बच्चों के बनाए हुए नियमों को मानना पड़ेगा, नहीं तो वे आत्महत्या की ओर जाएंगे। सही है, हम फसल तैयार करेंगे और फसल पककर स्वयं अपने आप को ही समाप्त कर लेगी। फिर जब हम भूख से मरेंगे तब सोचेंगे कहाँ गलती हुई। ये छल, कपट, दो चेहरों की कला, सेक्स बच्चे कहाँ से सीखते हैं? आपको लगता है कि यह सब बाहर से सीखा है, संगत का असर है? ये सारे जवाब गलत हैं। ये जवाब देकर आप स्वयं को तो बचा लेते हो, लेकिन सच को नहीं नकार सकते। वह घर से ही सब कुछ सीखा है। बच्चे के मन को यदि चुंबक मान लिया जाए और सभी दुर्गुणों को यदि लोहा मान लिया जाए तो जब भी वह कुछ भी देखता है तो उसे अपनी ओर बड़ी ताकत के साथ खींच लेता है। ये सारे अवगुण, दुर्गुण लोहा होने के कारण चुंबक से चिपकना स्वाभाविक है। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और जब भी ये दुर्गुण, ये अवगुण उस पर हावी होते हैं, वह अपने आप को कमज़ोर पाता है और अपने को समस्याओं में घिरा पाता है। यह सभी चालाकियाँ आपने ही जाने और अनजाने में उसे दी थी, जिसके सहारे वह जीवन जीतने का प्रयास करता है। एक और सच्ची घटना बताते हैं। एक बच्चे को एक कॉपी की ज़रूरत पड़ती है तो पिता कहते हैं कि बेटा फालतू व्यर्थ खर्चा ना कर, मेरे ऑफिस में बहुत सारी कॉपियाँ रखी हैं, मैं ले आऊँगा। पिता बहुत सारी कॉपियाँ ले आते हैं। जब बच्चा उन कॉपियों का प्रयोग करता है तो उसके जहन में क्या यह सवाल ना आता होगा कि ये पिताजी कैसे लेकर आए हैं। वह सब कुछ समझ चुका है। धीरे धीरे यही घटना चालाकी, चतुराई उस बच्चे के स्वभाव में उतर आती है। हमारी शिक्षा प्रणाली इस चालाकी की काट करने की बजाय इसका साथ देती है। बस यहीं से आत्महत्या का विज्ञान शुरू होता है। हम केवल कहते हैं कि बच्चों में सत्य होना चाहिए, लेकिन झूठ को इस प्रकार महिमा मंडित करते हैं कि वही झूठ उन्हें सच नज़र आने लगता है और वे दूसरों की चालाकियाँ गिनवाने लगते हैं, जैसे हमारे नेता करते हैं कि हमने चारा खाया है तो आपने भी कोयला खाया है। मिटा दीजिए इस मिथ्या भरे ज्ञान को जो आपके मन पर कब्जा करके बैठा है और आपके विवेक को जागृत नहीं होने देता। हम जो बीज बो रहे हैं उसी का वृक्ष जब हमारे सामने आता है तो एक नया शब्द जनरेशन गैप हम कहने लगते हैं। कितना अच्छा हो कि कोई विद्यालय ऐसा हो
जो इन सभी प्रवृत्तियों को केवल बच्चे को दिखाने की क्षमता रखता हो। देखना भर पर्याप्त होगा कि यह सही है, यह गलत, काम हो जाएगा। ये दुर्भावनाएं भरी प्रवृत्ति हम पर, हमारे बच्चों पर कभी हावी नहीं हो पाएंगी। ऐसे आश्रम की व्यवस्था हो, ऐसा वर्कशॉप हो, ऐसे ज्ञान का तरीका हो जो रटा रटाया ना हो, केवल स्वयं के दर्शन करने में सक्षम हमें बनाता हो। हम क्या हैं इसका जवाब सटीक तरीके से देता हो। कोई छद्म रूप ना हो, कोई छल ना हो, कोई कपट ना हो, कोई मनगढ़ंत कहानियां ना हो। केवल सत्य हो और सत्य को देखने समझने का साहस विकसित करता हो। यदि आप अपने बच्चे को बताते हैं कि भगवान आपकी सहायता करते हैं तो समझ लो ये सब मिथ्या है। आपका बच्चा पंगु हो जाएगा, वह कोई काम का नहीं रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। उसे सिखाइए कोई हमारी सहायता नहीं करता, हम स्वयं ही अपनी सहायता करते हैं। तब उसे सत्य का ज्ञान होगा, वह जीवन से लड़ना सीखेगा, विचारशील रहेगा। इसके मायने यह नहीं है कि हम अपने बच्चों को नास्तिक बनाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल इसका अर्थ है कि हम उन्हें सत्य के दर्शन कराएं। आज इतनी ही बात करता हूँ। इस समस्या का हल मैं आगे आपको बताऊंगा। धन्यवाद।